लिए तैयार हो जाना। रामचरितमानस में 2 कौओं का वर्णन आता है। कौन कौन? एक कौआ है श्री काकभूषुंडी जी महाराज जो राम कथा गाते हैं, और एक कौआ है कौन? सीता चरण चोचहति भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा, इंद्रपुत्र जयंत। अब देखो कौआ भी बनना ना तो काकभूषुंडी जैसे, जयंत जैसे नहीं। तो अब तनी शर्म आ गई हो ना, राधे राधे, शर्म आ गई हो तो नीचे बैठो, यहाँ थोड़ी शर्म आ गई हो तो नहीं उठ के निकलो। जय सिया राम। ऐसा ना, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं गुस्साता नहीं, मैं जाग रहा हूँ। बालक बर रही एक स्वभाव ही नहीं न संत विदूषण था, इनका स्वभाव है, इसलिए कोई गुस्सा नहीं। क्यों गुस्सा करें? खूब सुनो, हम तो आपके यहाँ कथा सुनाने आए हैं। आप चाहे सो के कथा सुनो, चाहे रो के कथा सुनो, चाहे गा के सुनो, चाहे नाच के सुनो, परंतु मैं चाहूंगा आप लोग अच्छे श्रोता बन के कथा सुनिए। कथा कैसे सुनना चाहिए पता है? सीता महारानी जब लंकापुरी नगरी में थी तो हनुमान जी ने उन्हें राम कथा सुनाया था। सीता जी कैसे सुनी थी कथा? लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाए। कान और मन एक जगह लगा कर। तो बंधुओं, भगवान महादेव से अखंड प्रेम करती हैं देवी पार्वती। सप्तऋषि जन आए, प्रेम का परिचय खूब बढ़िया दिया। महादेव के पास जब यहाँ से गए तो महादेव ने कहा था क्या? प्रभु से सिर धरी आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मैं आपके वचन को सिरोधार्य करता हूँ कि मैं विवाह करूंगा। राम जी ने कहा ना ना भैया, सिरोधार्य मत करिए। क्यों? क्योंकि आपके सिर पर से गंगा निकली है और मेरे वचन कहीं गंगा में बह गए तो तब काम गड़बड़ हो जाएगा, भूल जाएंगे आप। हृदय में धारण करिए, हृदय में धारण करेंगे तो साफ बात बन जाएगी। तो बंधुओं, हृदय में धारण किया और महादेव की समाधि लगी। अंततो गत्वा महादेव की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव आए हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, छंद रामचरितमानस का, भय काम बस जोगी सितापस आवरण की कोम है। समाधि तोड़ने कामदेव गए और कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया महादेव ने। देवी रति महारानी आई, महादेव के चरणों में प्रणाम किया। महादेव ने आशीर्वाद दिया, देवी जी जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही हई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय वही हई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। आशीर्वाद दिया। अब मेरे भाई बहन, पार्वती महारानी की तपस्या पूर्ण हुई। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ हैं और इधर तपस्या वन में कर रही हैं पार्वती मैया। उनके पिताजी आए, पार्वती जी की तपस्या जब पूर्ण हुई तो लेकर के गए
समस्त देवता जन आकर के भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम किए। प्रभु, आपका विवाह हम सभी देखना चाहते हैं, कृपा करके हमें विवाह का सुख दें। अब भगवान महादेव के विवाह की पत्री तैयार करी गई। हिमांचल जी महाराज के पुरोहित ने भी पत्री तैयार किया और बड़े भाव से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार समस्त देवता जन कराने लगे। आइए हम सभी भगवान भोलेनाथ किस प्रकार से सज रहे हैं देखिए। भगवान भोलेनाथ की बारात नहीं गई थी, तब क्या गई थी? बोले बराता, बारात नहीं बराता। जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध मोह मग जाता। तो बंधुओं, अब आगे कथा में तो आप सभी को बताएंगे कि रामचरितमानस में कितने दुल्हे हैं। 5 दुल्हे हैं रामचरितमानस में। रामचरितमानस के प्रथम दूल्हे हैं भगवान भोलेनाथ। अब आगे कथा में आप सभी को बताऊंगा। आइए भगवान भोलेनाथ कैसे सज रहे हैं और भगवान धीरे 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 अपनी ससुराल की ओर चले गए। और नित्यानंद इधर तैयारी करवाइएगा। फिर आइए बड़े भाव से हम सभी भगवान भोलेनाथ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले
पाक जंगल जंगल में मंगल भूतों की पलटन आ गई है बनबन भाग है बंटा लेकर सिलवट्टा सब जिसी रहे हैं वो करके बक्का कोई करके प्याले हो गए मतवाले कोई नाची गावे कोई ढोल बजावे कोई ढोल बजावे कोई कुछ गावे भोले भंडारी ऊंचे ससुरारी सब देख के भागे सब नर नारी कोई जागे गाड़ी कोई भागे पिछाड़ी फूलों की है टोली चले ऐसे शुदा फूलों की लेके टोली चले ऐसे शुदा फूलों की लेके टोली चले ऐसे शुदा फूलों की लेके टोली चले ऐसे शुदा देखो भोले बाबा की अजब करा देखो भोले बाबा की अजब करा चले हैं संग लेकर भूतों की बरा चले हैं संग लेकर भूतों की बरा सजे रे भोले बाबा सजे रे भोले बाबा निराले डोले 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 निराले डोले निराले डोले बोलिए दूल्हे सरकार की जय भगवान की। तो हमारे भैया जी ने, कमलेश जी ने भगवान भोलेनाथ को कहाँ पहुँचा दिया? उनके ससुराल। और खूब बढ़िया भांग का गट्ठा, हाथ में सील और लुढ़िया छोटी वाली भांग पीसने के लिए, सब व्यवस्थित। अब भगवान भोलेनाथ का पदार्पण जब हुआ, बारात पहुंच गई। रास्ते में एक बार थोड़ा मार्ग भ्रम हो गया था बारात पहुंचने में, क्योंकि देवता जन तो अपना अपना विमान लेके चले गए। महादेव से कहा भूत प्रेतों को मत लेके चलो। भगवान महादेव ने कहा देखो भाई, मेरे भूत प्रेत अगर नहीं चलेंगे बारात तो मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले ठीक है, तब आप ही अलग से चलो बारात लेके, हम लोग तो पहले चलेंगे। बोले ठीक है। तो रास्ते भ्रम हो गया था, तो भूत प्रेतों की बारात रात्रि के समय एक भाई को बुलाया, निकला होगा किसी काम से रात्रि के समय, तो बुलाया, सुनो भाई साहब, हिमाचल जी का घर यहीं है, बढ़िया भूत था। और भाई अब एक प्रकार के थोड़ी भूत थे, तन खी न कऊ अति पी न पावन कऊ अपावन गति धरे। कोई तन से एकदम दुबला पतला तो कोई चकाचक मोटा। हाँ, किसी को एक आंख नहीं तो किसी को 1000 आंख, किसी को एक पेट है नहीं है, पीठ और पेट एक है, तो किसी को नाना प्रकार का पेट लटक रहा है। एक भूत ने पीछे से कहा भाई साहब सुनो, पीछे सुनो, हिमाचल जी का घर यही है क्या? पीछे मुड़ के देखा, हे भगवान, भूत को देखा तो तुरंत गया वहीं बेहोश हो गया। अब जब गांव की माताएं जैसे बारात आती है ना, तो पहले ही अपने बच्चे को भेजेंगे जाके दूल्हा देख के आना, दूल्हा कैसा है। तो वहाँ की भी माताएं बढ़िया भेजी थे अपने बच्चों को, जो है जाके बारात देख के आना, कैसी बारात है, दूल्हा कैसा है। अच्छा, देवता जन तो जब पहले आए तो किसका पदार्पण हुआ? ब्रह्मा जी का। पहले नारायण पहुंचे, तो नारायण जी को देखा, सब समझ गए ये दूल्हे सरकार हैं। तो हाथ जोड़ के बोला आप तो दूल्हे सरकार है ना? बोले नहीं, पीछे आ रहे हैं हमारे। अच्छा, सोचने लगे वाह, जब बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा बहुत सुंदर होगा। तब तक ब्रह्मा जी आ गए दाढ़ी वाले, आप तो दूल्हे सरकार के पिताजी लगते हैं।
बोले मैं तो पिताजी नहीं हूँ, परंतु दूल्हे सरकार पीछे आ रहे हैं। जितने सुंदर सुंदर वराती थे देवता जब सब आ गए, परंतु दूल्हे सरकार को बताते गए पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। और जब भगवान भोलेनाथ की बारात आई तो बारात देखते ही सब भागने लगे, बिडरी चले वाहन सब भागे, शिव समाज जब देखने लगे। सब भाग के खड़े हो गए, राम राम। जो बच्चे दूल्हा देखने गए थे ना, तो घर के एक कोने में जाके छुप गए। माता पिता पूछने लगे क्या हो गया? तो कहते हैं माता जी, पार्वती के शादी में वही जिंदा बचेगा जिसके भाग्य होंगे। बहुत भूत प्रेत आए हैं बारात में। हे भगवान, पूरे गांव में चर्चा हो गई कि ये तो सब भूत प्रेत आए हैं बारात। अच्छा, धीरे 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 महादेव को ले आया गया कहाँ? द्वार चार पर। भाई उनकी सासू माँ आरती उतारने लगी, तो चरण में जब आरती उतारी तो बहुत अच्छा लगा। ऊपर धीरे धीरे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और जब मुखमंडल की आरती उतारने लगी तो जो धूप बत्ती जल रही थी, दीपक जल रहा था, उसका धुआं सांप को लग गया और सांप दौड़ बैठा माता जी को काटने के लिए। जब माता जी को काटने के लिए दौड़ा तब माता जी महादेव देखी, हे भगवान, ऐसा दूल्हा। तुरंत थाली गिर गई जमीन पर और बेहोश हो गई। अब यहाँ क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश में नापित बोलते हैं, जो बाल बनाते हैं नाई, तो उनकी पत्नी जी को अब यहाँ जो बोलते हैं, तो पत्नी, उन नाई की पत्नी जी बड़ा अंदर कह रही कि मुझे न्यौछावरी ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। आई महादेव ने कहा तुझे न्यौछावरी चाहिए, अपना आंचल उठा। तो आंचल उठाया तो वही काला वाला सांप उठा के महादेव ने फेंक दिया उसी। आग निकली जो है, हे भगवान। परंतु वह सर्प जब नीचे गिरा तो सोने का सर्प हो गया। ये महादेव। अब मैना मैया को जब अंदर ले जाया गया तो सब नारद जी को गाली देने लगे। नारद कर मैं काह बिगारा, बसत भवन मोहि जिन उबारा। कि नारद जी का हमने क्या बिगाड़ दिया? हमारे घर को उजाड़ दिया उन्होंने। तब नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी ने समझाया कि पूर्व जन्म में सती थी, महादेव के लिए तपस्या किया है, इनका विवाह हो जाने दो, नहीं आप बहुत बड़ी कलंकित हो जाएंगी। जब बाहर दूल्हे को खोजने लगे तो दूल्हा गायब। नारद जी समझ गए दूल्हा कहाँ गया होगा, स्मशान घाट में गया होगा। गए स्मशान घाट से भगवान भोलेनाथ को पकड़ के लेके आए और बड़े भाव से विवाह कराने लगे। मुनि अनुशासन गणपति पूजयं शंभु भगवान, यह सुनि अचरज करो जनी, सुर अनादि जिय। बड़े भाव से विवाह की तैयारी होने लगी। आप लोग भी विवाह में शामिल, हम भी शामिल, ठीक है। अब हमारे नित्यानंद वैदिक मंत्र के द्वारा बड़ा भाव से विवाह करवाएंगे और हम लोग भजन में आनंद लेते रहेंगे। और फिर भजन के बाद आरती की तैयारी, क्योंकि समय बहुत हो गया हो। मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यों शंभु भगवान, यह सुनी अचरज करो जनी, सुर अनादि जिय जान। मतलब शिव और पार्वती का विवाह हुआ नहीं, गणेश जी की पूजा पहले हो गई। इसका मतलब यह सुनी अचरज करो जनी। गोस्वामी जी ने कहा आश्चर्य मत करिएगा, ये गणपति अनादि देव है। तो अनादि देव त्रिकालज्ञ हैं, चारों युग में विराजमान रहते हैं। हमारे सनातन धर्म में अनादि देव को 5 लोगों को बताया गया। किसको किसको? भगवान नारायण को, भगवान महादेव को, आदि
शक्ति पाए अम्बा को, भगवान सूर्य को और भगवान गणपति को, ये 5 बेटे। तो बंधुओं, इस प्रकार से अब नित्यानंद जी आप वैदिक मंत्र के द्वारा इनका विवाह करवाएंगे। और जब अब तो सब लोग जानते हैं, क्या बताना है, आगे क्या होता है सब जानते हैं। तो आप जो है बड़े अच्छे हैं, आप सभी बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। हंसराज शुक्ल जी जहाँ कहीं भी हो, मंच पे पहुंचे। संचालक महोदय, ऐसे हो चेहरा थोड़ा सा इधर करो।
शिवाय जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय धर्मिया जो तार दस बजी पपिया नो मार दे पपिया नो मार दे बड़ा ही दयाल मेरा बोले ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते गुरस्मरामि लाभत्तेषां जयत्तेषां कुतत्तेषां पराजयां तेषाम् इन्द्रियस्यामो दिहास्तो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिवजियो भूते भवानी तिर्मतिर्महान् वक्रतुण्ड महाकाय देव सर्वकार्येषु सर्वदा हरिः ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स्वभूमिकुं सर्वतस्फुटवाच्यातिष्ठदशाङ्गुलाम् दुर्ग एवेतद्गुं सर्वं यद्भूतं गच्छाभाभ्याम् उतामृतमस्येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तोत्यायास्य पूरुकः पादोस्य भूतान् कृपादस्यामृतं दिवे
शक्ति अपने मन में बसाओ यार महादेव तेरी आरती गाऊं हे महादेव तेरी आरती गाऊं आरती हनुमत के मन आवे आरती हनुमत के मन आवे राम कथानित शिवजी गावे राम कथानित शिवजी गावे यह छवि अपने मन में बसाओ यह छवि में बसाओ हे महादेव तेरी आरती गाऊं हे महादेव तेरी आरती गाऊं कंचन थाल कपूर की बाती कंचन थाल कपूर की बाती जगमग ज्योति जले दिन राती जगमग ज्योति जले दिन राती झिलमिल ज्योति जले दिन राती झिलमिल ज्योति जले दिन राती इन चरणों में दर्शन पाओ चरणों में दर्शन पाओ हे महादेव तेरी आरती गाऊं हे महादेव तेरी आरती गाऊं हम प्रभु आपके आप हैं मेरे हम प्रभु आपके आप हैं मेरे चरणों में शीश झुकाऊं तेरे चरणों में शीश झुकाऊं मैं तेरे इस संबंध को भूलना इस संबंध को भूलना हे महादेव तेरी आरती गाऊं 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 जटा से निकली है गंगा यारी जटा से निकली है गंगा यारी पावन करती है दुनिया सारी पावन करती है दुनिया सारी आखिर चरणों में दर्शन पाओ हे महादेव
चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् हम समस्त कथानुरागी भक्तगण मात्र 108 बार राम जी का नाम लेंगे, हाँ? बड़े भाव से आगे हम बोलेंगे, इसके बाद आप लोग। मतलब मैं काम वही करवा रहा हूँ जो दोपहर में मैं बोला। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम फोन बजाया